नमस्कार, मैं अक्षत कल्याण और बिंदास कक्ष में आज हमारे साथ हैं विधायक जी कुंता राकेश जी। सर, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैम, इस बार का जो इलेक्शन रहेगा उसमें मेन फोकस क्या रहेगा आपका? देखिए, इस बार का इलेक्शन हो चाहे कोई भी चुनाव हो, 2017 में भी हमारा मुद्दा विकास का ही था और अब भी हमारा मुद्दा जनता के विकास का ही है, जनहित के कार्य को करवाने का है। मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा जो मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के द्वारा स्वीकृत कार्य थे, जिनमें प्रमुखता से भगवानपुर विधानसभा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना था, जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उन कार्यों को प्रमुखता से कराने का कार्य करूँगी। इसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और लोगों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कराने का कार्य। अगर हम बात करें स्वच्छता की और गंदगी, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस बार? स्वच्छता और गंदगी के लिए तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार लाएं, ऐसे उन्हें तालीम दें, शिक्षा इस तरह की दी जाए कि हमारे बच्चे अपने बचपन से ही अपनी खुद की स्वच्छता से लेकर जागरूक रहें, तभी हम समाज में स्वच्छता की बात कर सकते हैं। स्वच्छ तन यदि हमारा होगा तो उसमें ही स्वच्छ मन निवास करने का, और स्वच्छ मन में ही अच्छे विचार आते हैं, जिनसे अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है और अच्छे नागरिक आगे चल करके देश के विकास में सहायक होने लगता है। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर की, तो इस बार आप सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? मैं माँ भगवती के आशीर्वाद से यहाँ हम चूड़ामणि देवी मैया के धाम पर बैठे हुए हैं, चुड़ियाला गांव में हैं, तो उनके आशीर्वाद से और भगवान विधानसभा की सम्मानित और जागरूक जनता के सहयोग और आशीर्वाद से मैं अपना प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानती, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान विधानसभा की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, वो बहुत सूझबूझ के साथ मतदान करती है। उन्होंने मन बनाया है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जनता दुखी हो चुकी है और अब जनता परिवर्तन चाहती है, और वो चाहती है कि कांग्रेस की बहुमत की सरकार प्रदेश में है, इसी तरह से चहुमुखी विकास हो, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में हो। पिछली बार सुबोध राकेश जी को आपने 2513 वोट से हराया था, इस बार मार्जिन कितना रहेगा? देखिए, भगवानपुर विधानसभा के सबसे बड़े गांव सिकरोडा से अगर बात करें, सबसे ज़्यादा मार्जिन वहाँ से रहा था, लेकिन इस तरह से मुझे 2017 से भी ज़्यादा जनता का भरपूर प्यार, आशीर्वाद, समर्थन मिल रहा है। हर वर्ग का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्व समाज के सम्मानित लोगों ने मन बनाया है कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी कुंता राकेश की एक बड़ी जीत दर्ज कराने यहाँ की सम्मानित जनता जा रही है, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार का मार्जिन आपने जितनी आशा नहीं की होगी, उस आशा से भी परे। अगर हम बात करें, अगर राज्य में बीजेपी सरकार आ जाती है और यहाँ से आप बनती हैं, तो आपने पिछली बार भी जब मैंने इंटरव्यू में कहा था कि आप जितने भी सुझाव देते हो ठंडे बस्ते में उनको डाल देते हैं। अभी बस अड्डा है, उसका तो चलो पास हो गया, लेकिन जो ड्रेनेज का काम आपने करवाया था वो वहाँ पे रुक गया है, उसका पैसे सरकार नहीं दे रही है। देखिए, तो क्या आशा करती हैं आगे हो पाएगा? देखिए, मैंने अभी आपको बताया, आपके सम्मानित चैनल बिंदास के माध्यम से सम्मानित जनता को मैंने बताया कि जनता बीजेपी के कार्यों से खुश नहीं है। आप देख लीजिए कि भगवानपुर में मंडावर से लेकर के सालेर तक NH हाईवे, नेशनल हाईवे, क्या स्थिति यहाँ के हाईवे की है। ये तो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य है। मुझे लगता है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वहाँ एक्सीडेंट ना होते हैं, और वहाँ देखिए हल्की सी बारिश होती है, हाईवे के बराबर में ना तो सर्विस रोड पूरी तरह से बन पाई है और ना जल निकासी का कोई व्यवस्था। ड्रेनेज का आपने भी जिक्र किया, ड्रेनेज की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है 2015 में उपचुनाव जीतने के बाद में सबसे पहले माननीय हरीश रावत जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उस समय उनकी सरकार में पूरी कैबिनेट यही माँ चूड़ामणि देवी के चरणों में कैबिनेट की बैठक यहाँ हुई थी, पूरी कैबिनेट यहाँ पर हुई थी, और उसमें ड्रेनेज प्लान तैयार किया गया था 36 करोड़ रुपए का, लगभग 36 करोड़ का ड्रेनेज प्लान तैयार किया था। लेकिन बाद में परिस्थितियाँ बदली, सरकार गिरी, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसे बाद में तत्कालीन इस समय के मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में शामिल करते हुए आज उनकी घोषणा भी कोई घोषणा बनकर रह गई है। इस महत्वपूर्ण दिशा की तरफ भी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अभी हाईवे की बात हम कर रहे थे, तो भगवानपुर में जो हाईवे है
उसके जो सर्विस रोड है उसमें बहुत जाम रहता है, आगे हॉस्पिटल है, वही रास्ता जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। मैं वही आपसे अभी कह रही थी, वही चर्चा हम लोग कर रहे थे। जी जी। कि ना तो ड्रेनेज की व्यवस्था है, न सर्विस रोड की व्यवस्था है, और जाम से निजात तो भगवानपुर को नहीं मिल पाई है। तो ये सारी परेशानियों को किससे जूझना पड़ रहा है? जनता सब सारी परेशानियों से जूझ रही है। तो न तो सरकार की कार्यशैली उन्होंने देख ली, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, परिवर्तन यात्रा भगवानपुर में हुई थी 19 सितंबर को, और हर गांव में, भगवानपुर के हर गांव में जनता का बहुत प्यारा आशीर्वाद समर्थन मिला था। और उसी के आधार पर मैं कह रही हूँ कि आज भी जिस गाँव में हम जा रहे हैं, भगवानपुर के सम्मानित जनता के सम्मानित लोग हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे हैं, हमें सम्मानित कर रहे हैं और पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनना। जब भगवानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हुआ था तो सुरेंद्र राकेश जी ने एक बहुत अच्छा कानून, एक बहुत अच्छा सुझाव रखा था कि जो लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ पे नौकरी करने के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वो कम होता जा रहा है, वहाँ से लोकल लोग हट रहे हैं और हरिद्वार के रुचि के लोग आगे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और यहाँ के युवा बेरोजगार हो रहे हैं। उसको क्या सोच रहे हैं? मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। मैंने विधानसभा सत्र में भी लगभग हर सत्र में ये बात को प्रमुखता से उठाया कि तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री जी पंडित नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस सरकार में समय थे, और मेरे प्रति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के सहयोग से भगवानपुर विधानसभा में औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयाँ लगी। आज जिनकी संख्या बढ़ करके 400 से 500 छोटी बड़ी इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित हैं। मैंने विधानसभा में इस मामले को तमाम नियमों के अंतर्गत कि इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले हमारे कर्मचारी 70% स्थानीय युवा बेरोजगारों को रोजगार दिया जाना चाहिए। जैसे मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे एक्ट के रूप में लाने का काम करेंगे, और ये अधिनियम बनेगा, नियम बनेगा कि हर फैक्ट्री में 70% युवा स्थानीय होगा और 30% बाहरी क्षेत्रों से। अगर इस बार आप विधायक नहीं है तो मुख्य कार्य क्या होगा कि आप सबसे पहले ये काम करना चाहिए? मैं सबसे पहले भगवानपुर विधानसभा में मेडिकल कॉलेज को बनवाने का काम करूंगी। इसके साथ ही साथ मैंने अभी कहा कि हमारा युवा बेरोजगार है, हमारी पार्टी ने ये एजेंडा तय किया है, हमने घोषणा पत्र में रखा है कि युवाओं को रोजगार, हर आपको रोजगार हम देने का काम करेंगे। 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। इसके साथ ही महंगाई से निजात पाने के लिए आज सिलेंडर लगभग 1000 रुपये पहुँच गया है, तो हमारी सरकार आएगी तो सिलेंडर 500 के पार नहीं होगा। जय मेडिकल कॉलेज की आपने बात करी, चुड़ियाला गांव में अस्पताल की मांग लोग कर रहे हैं, उसको कितना सॉल्व करवाएंगे? निश्चित रूप से सब जगह की प्रमुख समस्याएं मेरी नज़रों में हैं। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहां मैं ना गई हूं, तो मुझे सब जगह की समस्याओं का पता है। चुड़ियाला में भी एक अस्पताल की मांग की गई है जिसके लिए मैं प्रमुखता से कार्य करने का काम, लेकिन जिसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, हमारे पास जो पहले अस्पताल बने हुए हैं जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने अपनी सरकार में रहते बनवाए थे, चाहे सिरचंदी गांव में हो, सिरचंदी गांव में अस्पताल तो बन करके तैयार हो गया है, इसी तरह से मानकपुर आदमपुर में है, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। मैं चाहूँगी कि खाली बिल्डिंग बनने से अच्छा है कि उनमें भी डॉक्टर्स होने चाहिए। और यदि चुड़ियाला में अस्पताल बनेगा तो यहाँ पर भी हमारे बिल्डिंग बनती है, तुरंत डॉक्टर वहाँ पर आने चाहिए। आखिरी में हमारी जनता से क्या कहना चाहिए, आपकी जनता से क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल बिंदास अक्स के माध्यम से भगवानपुर विधानसभा की सम्मानित आदरणीय जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि इस बार भी जिस तरह से आपने मुझे पिछले चुनाव में 2017 में अपना आशीर्वाद से प्रदान करने का काम किया था, इस बार भी आप अपनी बेटी पर विश्वास जताइए। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में ममता राकेश को अपना वोट दे करके बहुमत से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनाने का काम करें और मुझे विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं आपकी बहुत बहुत ऋणी हूँ, बहुत बहुत आभारी रहूँगी। समाज निकालने वाले बहुत बहुत धन्यवाद।